गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया और SN1 रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमने देखे। पहला फैक्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, सेकंड फैक्टर था नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, थर्ड फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में SN1 रिएक्शन बहुत फास्टली होती है बिकॉज ये ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्यूशन कर देती है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाती है। अब SN1 रिएक्शन के बाद अब हम स्टार्ट कर देंगे सेकेंड टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे बोलते हैं SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल पे इस तरीके से फ्रंट साइड पे जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोजन एटम और इधर जुड़े हुए हैं ये H एटम। इस पे बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक करेगा। फ्रंट साइड पे और अटैक कनेक्टेड है हाइड्रोजन एटम, ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा। तो इस पे बैक साइड से अटैक होगा, कंसंट्रेटेड रिएक्शन होगी और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। तो हम क्या बनाएंगे, अब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। कैसे? देखो इस तरीके से ये H, ये H, ये H, ये बॉन्ड ब्रेक होगा C और Cl के बॉन्ड का, और ये बॉन्ड फॉर्म होगा C और H के बॉन्ड का। दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये? ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। और फाइनली ये बहुत ही माइक्रो सेकंड के लिए बनती है। डायरेक्टली क्या होता है, जैसे अटैक होगा यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और देखो एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट में मिल जाएगा, यानी कि COH। बैक साइड से अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल और फ्रंट साइड से क्या बाहर निकलता है हमारा हाइड्रोजन एटम, और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट में भी फाउंड होगा इस तरीके से। ठीक है, और साथ में Cl माइनस होगा। तो ये तो है हमारा रिएक्टेंट TANT रिएक्टेंट, और दैट इज प्रोडक्ट। तो टू स्टेप रिएक्शन नहीं है, केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही क्या होती है, रिडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों टेक पार्ट कर रहे हैं, सो हम इसे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, और जो रिएक्शन की रेट है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिखिए इसके बारे में, ऐसे इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन
no intermediate is formed, no intermediate is formed, only transition state is obtained, only transition state is present, only transition state is present. So in redetermining step, alkyl halide and nucleophile takes part in reaction. Alkyl halide and nucleophile take part in reaction. So it is known as bimolecular reaction. So it is known as bimolecular reaction. ठीक है, आगे लिखिए. According to Ingold and co-workers, according to Ingold, साइंटिस्ट का नेम है Ingold. According to Ingold and co-workers, strong nucleophile OH minus, strong nucleophile OH minus attacks to alkyl halide from rear side, as the nucleophile adds to the carbon, then the departing nucleophile move away from carbon. ये Cl माइनस मूव हो जाता है कार्बन से, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से इस कार्बन पे. तो ये तो हो गया इस पे अटैच, और ये हो गया डिपार्ट. ठीक है. The mechanism is shown as below. ठीक है, अब ये मैकेनिज्म लिखो फटाफट. अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, ये तो था SN2 रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म. अब हम बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम.
ठीक है, देखो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी और एक लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये इस साइड लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट हमने लिया था CH3Cl plus OH minus, तो these are reactant। प्रोडक्ट हमारा बना है CH3OH, Cl minus यहाँ से बाहर हुआ है, तो these are product, that is our transition state। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को मैसेज शो करेंगे इस तरीके से। देखो C और Cl में बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, C और OH में बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट TS। ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस कहलाएगा रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन एनर्जी डेल्टा H। ठीक है, तो TS क्या है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। EA आप जानते ही हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, डेल्टा H आप जानते ही हो, रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन। बनाए से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाए। अब देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनाया, इस साइड हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, दोनों में डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा H। अब देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज फाउंड फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, आपस में कोलिजन होते हैं, और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतना रैपिडली वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को पास आउट कर पाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी लेस होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। Now we go for the stability, the reactivity of different alkyl halides for SN2 reaction। देखिए SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है
3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज दे फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन आफ्टर आयोनाइजेशन एंड विच इज मोर स्टेबल। उससे कम होती है रिएक्टिविटी 2 डिग्री की, उससे कम होती है 1 डिग्री की। लेकिन SN2 रिएक्शन में जस्ट रिवर्स होता है SN1 रिएक्शन का। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, केवल क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो उसको अटैक करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। यानी कि यदि इस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है, यदि उस पे लार्ज ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको अटैक करने में स्टेरिक एंट्रेंस डेवलप होगा और उससे क्या होगा SN2 रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाएगी। जितने लार्ज ग्रुप जुड़े रहेंगे कार्बन से एल्किल हैलाइड में उतनी ज्यादा क्या होगा स्टेरिक एंट्रेंस होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो देखिए ऑर्डर ऑफ reactivity of alkyl halides towards SN2 reaction तो क्या होगा देखिए, इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड में सबसे लेस स्टेरिक इंडेक्स होता है क्योंकि इसमें स्मॉल H एटम कनेक्टेड रहते हैं कार्बन से। उससे ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स रहेगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में बिकॉज़ उसमें 2 एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है, और सबसे ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स रहेगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में बिकॉज़ इससे 3 एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज, steric index increase, and reactivity decrease। ठीक है, तो लिखिए इसमें लिखो आप due to increase in steric index on carbon containing halogen atom, due to increase in steric index on carbon containing halogen atom, stability of transition state decrease, stability of transition state decrease, ठीक है। देखो ऑन इंक्रीजिंग और on increasing size of alkyl group, on increase in size of alkyl group on carbon containing halogen atom, on carbon containing halogen atom results in decrease in rate of SN2 reaction, SN2 reaction। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। ये इनका क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर है।
आप जो लिख रखा है बोर्ड पे उसको एज इट इज नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो स्टेरिक एंट्रेंस इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो साइज बढ़ेगा, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में, और रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 1 डिग्री एल्किलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 रिएक्शन के लिए बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक एंट्रेंस, और 3 डिग्री एल्किलाइड सबसे लेस रिएक्टिव होंगे SN2 रिएक्शन के लिए बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक एंट्रेंस। अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे हमने SN1 रिएक्शन में एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म दिखाया था आपको, ऐसे हम अब देखेंगे एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो ये था डिफरेंट डिफरेंट एल्किलाइड्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब नेक्स्ट है एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के फेवर में एविडेंस सबसे पहला है काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस क्या है देखिए, इसके डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और एल्किलाइड दोनों टेक पार्ट करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो रेट इज proportional to concentration of alkyl and nucleophile both. So this reaction is known as bimolecular reaction. इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2। तो लिखिए सबसे पहले काइनेटिक एविडेंस। देखिए SN2 reaction is second order reaction. SN2 reaction is second order reaction because
alkyl halide and nucleophile, alkyl halide and nucleophile both takes part in rate determining step, rate determining step ठीक है। तो जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बोथ की, एल्किल हैलाइड की भी और न्यूक्लियोफाइल की भी। ऑर्डर क्या होगी इसकी? सेकंड ऑर्डर होगी। तो ये था हमारा काइनेटिक एविडेंस इन फेवर ऑफ SN2 रिएक्शन। हम नेक्स्ट एविडेंस देखते हैं, वो है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। कौन सा एविडेंस है? स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो नेक्स्ट एविडेंस है स्टीरियो केमिकल एविडेंस। स्टीरियो केमिकल एविडेंस में क्या होता है? देखो, इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और फ्रंट साइड से हमारा लीविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है और हमें जस्ट रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट मिलता है रिएक्टेंट के, यानी कि प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोन एज वोल्डेन इन्वर्जन। वोल्डेन क्या है? यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है। तो प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा। रिएक्टेंट से जस्ट रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज वोल्डेन इन्वर्जन। तो देखिए कैसे होता है। हम एग्जांपल लेते हैं 2 ब्रोमो ऑक्टेन का। ब्रोमो ऑक्टेन क्या होता है? दैट इज नोन एज ब्रोमो ऑक्टेन C6H13, दैट इज CS3, और ये है हमारा H एटम। क्या है ये? इधर जोड़ देंगे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे अटैक करेगा ये बैक साइड से, फ्रंट से ये हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसी का दिखाएंगे हम आपको ट्रांजिशन स्टेट। इधर C6H13, इधर CS3, इधर H, इधर Br, इधर OH। ये क्या है? हमारी ट्रांजिशन स्टेट। देखो, हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले रहे हैं, इसमें कार्बन है ये, ठीक है, और उसी से ही हमको स्टीरियोकेमिकल एविडेंस प्रूव करना है। हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एग्जांपल लेना है। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इधर C6H13, इधर CS3, इधर H, ठीक है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें फाउंड हो रहा है, ठीक है, और साथ में भी R माइनस रिलीज हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं वोल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम? वोल्डेन इन्वर्जन, बिकॉज वोल्डेन नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया, रिप्रेजेंट किया, इसलिए कि कहलाएगा वोल्डेन इन्वर्जन। तो इसे नोट कीजिए आप स्टीरियोकेमिकल एविडेंस को।
इसमें लिखिए इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction inverted product is formed, inverted product is formed in this reaction nucleophile attacks on, in this reaction nucleophile attacks on partially positive charge carbon atom, partially positive charge carbon atom from backside, from backside, hence configuration of product get reverse, hence configuration of product get reverse, hence configuration of product get reverse. It is called Boldin inversion. It is called Boldin inversion. ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर्स देखेंगे जो कि SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।